हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत हो रही है मेरे व्लॉग की जो है किचन से, क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी 9 बजे के समथिंग। तो आज मेरी शुरुआत जो है किचन से हो रही है। आज मैं खाना बना रही थी, तो आज कुछ ऐसा मूड नहीं था कि व्लॉग बनाऊं या कुछ और वीडियो बनाऊं। तो मैंने कहा चलो आज खाना बना रहे हैं, आज आप लोगों का खाना दिखाते हैं, मैं अपनी किचन दिखाती हूँ मैं कैसे क्या बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं फटाफट से नहा के किचन में आ गई थी। 9:30 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मंगाई थी ब्लिंकिट से, जो कि मैं ये ब्लिंकिट से कॉफ़ी मंगाई थी क्योंकि कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे ये पानी पूरी मंगाई थी। तो पानी पूरी हमने वैसी मंगाई थी जैसे कि मतलब बस कढ़ाई में तेल में डालो तो फूल जाती हैं, वो वाली। हमने घर पे नहीं बनाई, हम बस पानी बना लेते हैंगे और कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनानी थी मुझे। और तो मैं यहाँ पे जो है सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं सब्जियाँ वगैरह कट कर रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बस मैं जो है लहसुन छील रही हूँ। प्याज को मैंने पहले से कट कर लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है। तो मुझे जो है सब्ज़ी बनानी थी। यहाँ मेरी बेटी आ गई थी हेलो हाय करने के लिए आप लोगों से। तो यहाँ पर बस लहसुन छील रही थी। छीलते छीलते बहुत कुछ काम हो जाते हैं किचन के, मतलब वैसे सारा काम मोस्टली हो गया था। और आज मैंने अपना सिर भी धुला था, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं नहा ली हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। बस खाना बनाना रह गया था, तो मैंने कहा चलो झट से खाना पीना बना लेके फ्री हो जाते हैं। तो अभी करते करते गैस पता है करते करते ना 10:30 का टाइम हो गया था मुझे यहाँ पे, क्योंकि सुबह बाबू भी होता है छोटा, तो परेशान करता है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, क्या ही करें। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन छील लिया था, ये बचा हुआ लहसुन था यहाँ पे, सो मैं रख दूँगी। अभी एक टमाटर लिया था मैंने, तो लहसुन यहाँ पर मैं रखने चली गई थी। एक टमाटर लिया तो मैंने कहा चलो इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद कट करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर धुलने के लिए गई थी, फिर मैं इधर ले आई। तो मैंने कहा चलो टमाटर कट करेंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पर फिर मैं कढ़ाई लेने गई हूँ। कढ़ाई को मैंने कहा चलो तब तक तेल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। टमाटर जब तक तेल गर्म होगा तब तक जो है टमाटर भी कट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से एक कढ़ाई ली, कढ़ाई को गैस पर चढ़ाया, फिर मैंने लाइटर से गैस को ऑन किया। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितना सारा कूड़ा हो गया था। एक छलनी में कूड़ा इकट्ठा कर लिया था मैंने सारा, और यहाँ पर कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि मैं एक ही में कूड़ा वगैरह कट करती रहती हूँ, तो जिससे सारा कूड़ा वगैरह फैलता नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने लहसुन को छोटा छोटा कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, अभी मैंने तेल डाला नहीं है। तो मैं थोड़ा पानी था कढ़ाई में, तो मैंने कहा तब तक कढ़ाई थोड़ा सूख जाएगा और उसके बाद तेल डालूँगी, क्योंकि अगर पानी वाली कढ़ाई में जो है तेल डाल देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छींटा पड़ती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बोतल उठाई तेल की। तो यहाँ पर फिर मैंने तेल डाला कढ़ाई में, मैंने कहा चलो तब तक तेल गर्म होगा कढ़ाई में। तो फटाफट से मैंने तेल डाल दिया। उसके बाद छोटे मोटे काम होते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा धनिया हो गया था गाइज़। आज मेरे हस्बैंड ना धनिया लेके आए थे, और कल भी धनिया रखा था। इतना सारा धनिया हो गया था, मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या, तो इसकी मैं शाम को चटनी बनाऊँगी, चीला बनाऊँगी शाम को बेसन के। तो फिर यहाँ पे चीला बना लूँगी। तो काफ़ी सारे धनिए थे, तो चटनी बन जाएगी ना, तो फिर वेस्ट भी नहीं होंगे, और थोड़े बहुत सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पर मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने अरबी को कट किया है, कट करके धो के रख दिया है। और यहाँ पर मैं अरबी बना रही हूँ गाइज़। तो हमारे यहाँ इसको अरबी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मैंने अजवाइन ली थी, और हम जो है अरबी को जो है अजवाइन में छोंकते हैं, जीरे में नहीं छोंकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई रख दी थी, तो इसको मैं अजवाइन डालूँगी। मतलब जीरा नहीं डालते हम लोग, जीरे की जगह जो है इसमें अजवाइन डालते हैं, अजवाइन में हम लोग जो है छोंकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं क्या मेरा बेटा रो गया था, तो मैं कैमरा ऑन करके थोड़ा उधर चली गई थी। वो रो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले उसको चुप करा के आती हूँ, वरना कुछ करने नहीं देगा। तो बस मैं वहीं चली गई थी थोड़ा उसको देखने के लिए कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी जो बेटियाँ हैं ना उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत रुलाती हैं उसको। तो बस वही थोड़ा डांट वाँट के आई थी मैं, मेरे को मुझे सब्ज़ी बना लेने दो, बहुत लेट हो गया है। तो बस गैस को फिर से ऑन किया मैंने, बंद करके चली गई थी गैस को मैं, क्योंकि फिर तेल जल जाता है इस वजह से। तो मैंने कहा बाद में ऑन कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से जो है अजवाइन ले रही हूँ यहाँ हाथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि जीरे की जगह हम लोग अजवाइन डालते हैं इसमें। तो यहाँ पे अजवाइन डाल दिया मैंने तड़के के लिए। इसके बाद में जो है लहसुन डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, वही सारी सब्ज़ियाँ जो मैंने चॉप करके रखी हुई है, वो सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर फिर मैंने लहसुन डाल दिया, फिर लहसुन को थोड़ा भूनेंगे, क्योंकि लहसुन जब भुन जाता है जब भी अच्छा लगता है, टेस्ट आता है उसका। और कच्चा लहसुन हो जाता है ना तो टेस्ट नहीं आता, अलग अलग दिखता है ना, सफ़ेद सफ़ेद, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने लहसुन डाला, मैंने थोड़ा लहसुन को भून लिया था अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके। और उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। यहाँ पे देखो अभी लहसुन भी नहीं भुना मेरा, प्याज तो मैं बाद में ही डालूँगी। तो अच्छे से भून लिया है लहसुन को मैंने। उसके बाद में इसमें जो है ये प्याज डाली मैंने, और हरी मिर्च, ये देखो। तो इसमें दोनों चीज़ चटका ली मैंने। फिर इसको मैं थोड़ा चलाऊँगी, और
प्याज को भी जो है गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। तो मैंने कहा चलो वो भुन रहा है, तब तक टमाटर कट कर लेते हैं। तो फटाफट से, एक होता है ना, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, एक हाथ से पता नहीं कितने काम कर लेती है। मतलब ये चीज़ हो रही है, चलो तब तक दूसरी चीज़ कर लेते हैं। सब्जी का तेल गर्म हो रहा है, तब तक चलो थोड़ा काट पैंट कर लेते हैं अपनी सब्जियों का, या मतलब कुछ और काम कर लेते हैं। मतलब एक काम में दो दो तीन तीन काम कर लेते हैं हम लेडीज़ लोग। तो बस यहाँ पर वही था। तो यहाँ पर बस प्याज को भून रही थी मैं, हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से। और उसके बाद टमाटर डालूँगी, वही बेसिक मसाले जो हम लोग डेली के लिए यूज़ करते हैं, वही सारे मसाले वगैरह डालूँगी मैं, और कुछ नहीं ज़्यादा डालती इसमें। तो मैंने कहा चलो प्याज भुन रही है, जब तक हम अपना आटा छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने परात रखी थी मेरी बड़ी सी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो है आटा छान लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आटा छानने लगी थी, क्योंकि प्याज अभी भुनी नहीं थी, प्याज को भुनने में थोड़ा टाइम था। तो मैंने कहा चलो आटा गूँथ लेंगे। तो आटा छान रही थी मैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैंने छान के यहाँ पर रख दिया। फिर फटाफट से सब्ज़ी छोकूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा गूँथूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी छोक लेते हैं, उसके बाद आटा गूँथेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सारे काम हो पाते हैं। मुझे लगा थोड़ा कम आटा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दोबारा से फिर से थोड़ा सा आटा और लिया। मुझे लगा थोड़ा कम पड़ गया क्या, डेली मारती हूँ ना, उस हिसाब से थोड़ा ऐसा लग रहा था कम लग रहा है आटा, तो मैंने थोड़ा सा फिर बाद में और ले लिया था। फिर यहाँ पर मुझे लगने लगती थी प्यास बहुत तेज़ वाली, क्योंकि किचन है भाई, देखो काम करते करते कब प्यास लग जाए कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पर फिर मैं पानी पीने चली गई थी साइड में। फिर प्याज भी मेरी भुन चुकी थी, फिर उसमें मैंने टमाटर डाला। ये देखो, टमाटर डालने के बाद इसको भी अच्छे से पकाएंगे, टमाटर को हम लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि टमाटर को अच्छे से पका लोगे ना तो सब्ज़ी और अच्छी बनती है। और यहाँ पे फिर मेरे पास इडली रखी हुई थी गाइस, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, सुबह मार्केट से लाए थे, कि घर पे नहीं बनाई थी मैंने ये वाली इडली। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो उन्होंने को बोला था कि मैं नाश्ता चलो बाहर से लेके आता हूँ। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी, तो उन्होंने बोला चलो नाश्ता लेके आता हूँ। तो आज वहीं बस इडली वगैरह और बड़ा वगैरह, बड़ा बोलते हैं ना, दाल का होता है एक बड़ा, वो साउथ का इधर बहुत, इधर इडली डोसा ही फेमस है, और क्या है। जहाँ मैंने अपनी बेटी से पूछा खा ले, तो बोलती है नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे कम अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं ठीक है मत खा बेटा, मैं ही खा लेती हूँ, तू मत खा। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा था। फिर यहाँ पे गैस मैंने धनिया कट कर दिए थे, और आटा गूँथ के एकदम तैयार कर दिया था। अब मुझे बनानी थी रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी। तो बस वही चीज़ें हो जाती हैं सुबह सुबह, मतलब काम देखो, पीछे सिंक में बर्तन डले हुए हैं, धनिया कट कर दिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी तो तुरंत धनिया डाल देंगे कटे हुए। और आटा गूँथ के हमने रख ही लिया यहाँ पे। उसके बाद गाइस मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, बस 2-3-4 मिनट और लगेंगी सब्ज़ी पकने में, बस जैसे मेरी पूरी सब्ज़ी कुक हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा मैं उल्टी उसको करके ना, इसको अच्छे थोड़ा मतलब मैश करी थी, मतलब थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा मतलब पानी अलग ना चले और वो सब्ज़ी ना लगो। तो बस वही चीज़ हो रही थी। तो बस यहाँ पर वो थोड़ा 2-3 मिनट और लगेगा, फिर मैं इसमें बस धनिया डाल दूँगी अपनी। सब्ज़ी मेरी बस बनी गई है, बस गैस मैंने अभी बंद नहीं की है। तो यहाँ पे बस फटाफट से कटे जो धनिए थे वो धनिया डाले मैंने फटाफट से। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके कढ़ाई में उठा दूँगी। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनी गई है, बस रोटियाँ ही रह गई थी, और तो बस ये सारा काम हो चुका था। तो यहाँ फटाफट से मैंने गैस जलाई दूसरी वाली, वहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया। मैं तब तक तवा गर्म होगा हमारा, फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी देखो एकदम बन चुकी थी, फाइनली सब्ज़ी बन गई थी मेरी। क्योंकि आज मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको भूख लगी थी, क्योंकि वो इडली नहीं खाते हैं ना, तो उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि उनको इडली पसंद नहीं है। इडली में और मेरे बच्चों को पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो उनको भूख लगी थी इस वजह से। और मैंने आज अपना लंच जल्दी बनाया था, कि उनको भूख भी लगी है। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से उनके लिए रोटियां डाल देते हैं, उनको भूख लग रही है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह चेक कर रही थी मैं, यहाँ पर ठंडी कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी को। मैंने कहा चलो तब तक ठंडी होगी, जब तक रोटियां सेक रही हूँ मैं। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पर सब्ज़ी ठंडी कर रही थी, हस्बैंड के लिए भी सब्ज़ी ठंडी कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी तो गरम गरम रोटियाँ होंगी ना, तो आराम से खप जाएगी। और रोटियाँ गर्म हो, सब्ज़ी भी गर्म हो, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस वही सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे बस फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने आटा लिया फटाफट से, मैंने कहा चलो उनके लिए रोटियाँ डालती हूँ फटाफट से, क्योंकि उनको वो 2 ही रोटी खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक एक रोटी सेकती हूँ मैं लाला के लिए, क्योंकि उनके लिए रोटी सेकूँगी तब तक वो छोटे वाले बाबू को खिला देते हैं बिठा के, क्योंकि वो फ्री हो जाता है तो फिर मैं आराम से खाना खा पाते हैं, वरना वो बहुत परेशान करता है। तो सबसे पहले हम उसी को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैंगे। तो ये एक रोटी जो है बेटे के लिए मैं बना रही हूँ, सबसे पहले उनको हस्बैंड को दे के आऊँगी, तो वो बिठाल के उसको आराम से एक रोटी खिला देंगे, तब तक मैं उनके लिए सेकूँगी। तो बस यहाँ पे बस वही थी, रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ बना के फिर बर्तन हो जाते हैं, बस वही छोटे मोटे काम होते हैं घर के, जैसे कि आप सभी लोगों के यहाँ पे होते ही होंगे।
तो वही सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। बस उसके लिए मैं रोटियाँ सेक रही थी। मैंने कहा, तो बाबू मेरा आवाज़ दे रहा था, मम्मा खाना खाना करता है, मतलब वो उसको भी भूख लगी थी, बोलता है मम्मा खाना खाना। तो मैंने बोला चलो जल्दी से पहले उसके लिए ही रोटी दे के आती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। तो बस अब यहाँ फिर से मुझे रोटी बनाते बनाते गैस फिर से मुझे प्यास लगने लगती है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना साउथ में कि मतलब कुछ मत पूछो, बहुत गर्मी पड़ने लगी है यहाँ पे। तो वही था, फिर मैं पानी लेके आई अपने लिए। फिर मैंने फटाफट से 1 गिलास पानी पिया। इधर ये खिड़की बंद हो जाती है बार बार, तो यहाँ पहले मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी रोटी बनाते बनाते। तो मैंने कहा चलो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद रोटियां सेकते हैं। क्योंकि गर्मी में एक पानी ही सबसे अच्छी चीज़ लगती है गर्मी में, कि बस पानी मिल जाए, कुछ मिले या ना मिले, खाना मिले ना मिले भाई, लेकिन पानी मिलना चाहिए। तो बस वही था, फटाफट से फिर मैं रोटियां सेकने लगी यहाँ पे। उसके लिए बड़े बेटे के लिए पहले एक ही रोटी सेकूँगी मैं, उसके बाद मैं बाद की रोटियाँ सेकूँगी। तो बस उसके लिए मैं ये रोटी सेकूँगी, फिर वो अपने पापा के साथ खाएगा, क्योंकि वो ही खिलाएंगे इसको। क्योंकि मैं जब तक बना के आती हूँ ना खाना वगैरह, तब तक वो खा के फ्री हो चुका होता है, तो हम आराम से बैठ के खाना खा पाते हैं। तो बस रोटी उसकी मैंने सेक चुकी थी, तो इसको बस घी लगाना रह गया था इसमें, और बस घी लगाना रह गया था। तो बस यहाँ पर रोटी मेरी बन चुकी है। तो बस यहाँ पे घी लगाना था, सो घी लगा रही हूँ फटाफट से, फिर मैं अपने बेटे को खाना दे के आऊँगी। तो यहाँ पे घी लगा के रोटी एकदम रेडी है। मेरे बेटे की प्लेट लग चुकी है गाइज़। ये देखो, इसमें एक रोटी है। तो मैंने थोड़ा चेक किया सब्ज़ी में नमक वगैरह ठीक है या नहीं। तो आज सब्ज़ी में थोड़ा नींबू और डाला था, तो खट्टी खट्टी सी बनी थी, तो और ज़्यादा मज़ा आ गया खाने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे बाबू की प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, जिसमें एक रोटी है और सब्जियाँ हैं। तो बाबू को अब खाना देने जाऊंगी। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी हो, आप पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।